स्कूल बेइंतहा फीस बढ़ा रहे हैं और उनकी मनमानी को रोकने वाला कोई नहीं है। आज जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं वो डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स हैं और वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि उनका जो स्कूल है वो मनमानी से फीस बढ़ोतरी कर रहा है हर साल। और अब फीस की बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद डीपीएस स्कूल में अभी ये पेरेंट्स जो है वो पहुंचे हैं एसडीएम ऑफिस में और यहाँ भी अब कंप्लेंट करने के लिए आए हैं। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परेशान जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं, डीओई से लेकर स्कूल से लेकर और अब यहाँ प्रशासन तक भी पहुँच गए शिकायत करने, लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इनके बच्चों को क्योंकि उन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी, इस वजह से लाइब्रेरी में अरेस्ट करके एक तरह से बिठा लिया गया पूरे दिन के लिए और कहा गया क्लास में नहीं लाइब्रेरी में ही बिठाया जाएगा आपके बच्चों को, क्योंकि आपने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है। तो ये पेरेंट्स परेशान जो है वो आप देख सकते हैं, जबकि बार बार ये कह रहे हैं बिना मंजूरी की फीस बढ़ोतरी शिक्षा नहीं लूट है ये पूरी। तो ये बात लगातार पेरेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं और किससे शिकायत करें। ये मामला सिर्फ आज या कल का नहीं है, लगातार जो मनमानी स्कूलों की होती है उसकी वजह से पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके बच्चे को लाइब्रेरी में बिठा कर रखा गया जा रहा है पूरा दिन। जी बिल्कुल, मेरे बच्चे को लाइब्रेरी में बैठा के रखा जा रहा है पूरे दिन। मेरा बेटा पिछले साल भी जो है वो 15 दिन लाइब्रेरी बैठा था, हमें सरकार से कोई भी राहत नहीं मिली थी। इस साल भी यही रवैया है स्कूल का। पहले दिन वो कल स्कूल गया था, उसको क्लास में से सिंगल्ड आउट करके लाइब्रेरी ले जाया गया। उसके साथ मैंने जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का 27 मार्च 2025 का ऑर्डर था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि फ़ीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए। ये साफ साफ लिखा हुआ था। बच्चे ने वो लेटर मैडम को दिया, मैडम ने कहा कि ये लेटर अपने पास रख लो, मुझे मत दिखाओ। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी संवेदनहीन समाज में या स्कूल में बच्चे के मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फ़ीस का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, जिससे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भी ऑडिट कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा स्कूल में और डीओई के बीच में है। इसमें बच्चों को लाना सरासर अनुचित है। एक तरीके से ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है, जिसमें कि आपने बच्चों को बंधक बना लिया, पेरेंट्स को आपने जो है वो प्रेशराइज कर दिया। आज के समय 20 तारीख से लेकर 7 तारीख एक बच्ची है, 3 बच्चे ऐसे हैं जो 20 तारीख से अभी तक क्लास नहीं जा पाए हैं। आप अंदाज़ा लगा के सोचो, 10th क्लास का बच्चा है जिसके लिए जो है वो इतना उत्साहित वर्ष है कि भाई उस साल वो बोर्ड देगा, उसको आपने 15 दिन तक स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर रख दिया। आप पढ़ाई की टेंशन के साथ साथ स्कूल की टेंशन। बिल्कुल स्कूल की टेंशन है। मैं तो उसके मानसिक संतुलन को लेकर काफ़ी विचलित हूँ कि मैंने तो किसी तरह से अपने बच्चे को पिछले साल समझा बुझा के जो है वो उसको संतुलित तरीके से एग्ज़ाम दिला लिया, लेकिन आप सोचो क्या सब बच्चे उसी तरीके से मजबूत हैं। आज के समय हम इतना बात करते हैं, स्कूल में काउंसलर्स रखे जाते हैं। बच्चे जो हैं अगर जरा सा भी भटक जाते हैं तो उनके लिए काउंसलर बुलाए जाते हैं। स्कूल तो उल्टे ही रवैये पे चल गया है। काउंसलर तो परेशान करे तो काउंसलर क्या करेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर काउंसलर की जरूरत क्या है? मेरे हिसाब से तो काउंसलर चाहिए प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, डीपीएस द्वारका के चेयरमैन को काउंसलर चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रवि वीरा जो हैं वो काउंसलिंग लें कि उनके बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। मैडम, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है और क्या उसके साथ रवैया स्कूल अपना रहा है? मेरी बेटी क्लास 10th में पढ़ती है और उनके साथ भी सेम रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरे बच्चों को जैसे लाइब्रेरी में बिठाया रहा है उनको भी बिठाया जा रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्लास 10th की स्टडी का आपको पता है कि एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्या ये जो प्रशासन से हम इतनी गुहार लगा रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं? हम अपने बच्चे का टाइम सेव करना चाहते हैं, उसका फ्यूचर सेव करना चाहते हैं। मेरा बच्चा वहाँ जाके कुछ बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। ये लोग क्या सिखा रहे हैं? न्याय पर से विश्वास उठाओ, न्याय झूठा है, आके एक इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद अगले दिन फिर बिठा दिया जाता है। क्या मतलब इन सब चीज़ों का? ड्रामा चल रहा है यहाँ सब कुछ। बच्चों के सामने आप क्या छोड़ रहे हैं? कल तक उन्हें एक उम्मीद बनती थी कि चलो ऊपर से कोई आया है, डीओई ऑफिस से कोई आया है, हमारे साथ कल से गलत नहीं होगा, इसी उम्मीद में वो लोग स्कूल गए थे। मंडे को डीपीएस ने फिर से अपनी पावर दिखाई और मासूम बच्चों को लेकर वहां बिठा दिया। मैं ये पूछती हूँ कि डीपीएस क्यों नहीं सामने आकर हमारी तरह मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बोलता है? हमें क्यों मीडिया के सामने आके बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हम सही हैं और डीपीएस गलत है, शायद इसी वजह से नहीं आ रहा सामने। और इतने सारे ऑर्डर हमारे लीडर लेके घूम रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी कहीं पर भी कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। हम
हम जब वहाँ पे कलेक्ट होते हैं ना, तो हमारे पीछे पूरी पुलिस फोर्स बुला ली जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो लोग गलत करें तो वहाँ पुलिस की कोई एंट्री नहीं हो रही है। वहाँ जाके ना उनकी किसी भी टीचर को अरेस्ट किया जा रहा है, ना उनके किसी भी टीचर पे कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, उनके प्रिंसिपल को भी कुछ कहा जा रहा है। सिर्फ हम पर ही सारे नियम लागू किया जा रहे हैं, जबकि हम लोग तो पूरा फेयर वे में काम कर रहे हैं। हम लोग तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना, हम वहाँ जाके कोई दंगा या बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने काम को करते हैं, और सिर्फ इसी का फायदा वो लोग हमारा उठा रहे हैं। बच्चों को ऐसे उनके साथ व्यवहार हो रहा है, बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। मैडम, अपराधी हमें तो लगता है कि आज के समाज को बैठ के जेल की डेफिनेशन तय करनी होगी। जेल क्या होता है, क्योंकि जेल में कोई अकेला नहीं होता, जेल में भी बहुत सारे कैदी होते हैं। तो जेल का मतलब होता है आपको समाज से अलग करके एकांत में एक जगह पे बंद करके रख देना। आज डीपीएस द्वारका ने बच्चों को एक तरह से अपने स्कूल के अंदर बनाए हुए जेल में, जिसका नाम लाइब्रेरी है, उसमें डाल दिया गया है। आपके पास अपना कोई भी हक अधिकार नहीं है उस लाइब्रेरी में कुछ भी करने का। आपको खाना भी विद परमिशन खाना है, बच्चों जब बाकी बच्चे लंच करते हैं उससे पहले खाना है। वॉशरूम जाएगा तो समवन विल बी एस्कॉर्टिंग देम टिल बाथरूम की किसी और से बात ना कर ले। तो ये एक तरह से कंप्लीट जेल की स्थिति है। आज मैं उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील करता हूं कि जेल की डेफिनेशन डिफाइन की जाए और इतने छोटे बच्चों को जो जेल में डाला गया है वो जेल से कैसे निकाला जाए। फीस का मुद्दा यहाँ है ही नहीं। अगर आप मेरे से पूछिएगा तो फीस का मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि फीस का मुद्दा डीपीएस और डीओई के बीच में हो सकता है। पेरेंट्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो डीओई ने कहा हमने वो फीस दी है, हमने पूरी फीस दी है, फिर भी अगर हमारे बच्चे अगर वहां बैठे हैं तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। आई थिंक डीओई को एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, 4 तारीख को डीएम का विजिट हुआ था, इंस्पेक्शन हुआ था। उन्होंने बच्चों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं कि क्या हुआ। उन्होंने रेड हैंडेड प्रिंसिपल लाइब्रेरियन को पकड़ा है कि आपके बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और उनके बैग नहीं थे, उनको कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा था। आज उसके बाद आज 8 तारीख है, आज भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मुझे नहीं पता किसकी साठगांठ है, क्या कर रहे हैं। और संज्ञान, कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें साफ साफ बोला गया है जो डीडीए लैंड पे बने हुए स्कूल हैं बिना डीओई के परमिशन के नहीं बढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा के रखी है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ने। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। आई हैव हर्ड और रेड इन सम ऑफ द ऑर्डर जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके लिखा है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट कैसे चेंज कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ये आपस में डिसाइड करें। ये भी हम उनको नहीं बताएंगे कि ये होना चाहिए। दे शुड वर्क टुगेदर टू कम टू अ कंक्लूजन। दे नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर बट हमारे बच्चों को जेल से रिहा कराओ। हमारे बच्चे जेल में नहीं जाने चाहिए, हमारे बच्चे क्लास में पढ़ने चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है और इसका हनन हो रहा है। और सारे संस्थाओं से मैं बोल रहा हूँ, सब मिलके खड़े हों, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, विपक्ष हो, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, आप लोग सालों से शिकायत करते आए हैं, वो चाहे ये पार्टी हो या इससे पहले जो दिल्ली सरकार थी उसको, आप लोग सारी सरकारों तक अपनी शिकायत पहुंचाते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस स्कूल पर एक्शन नहीं लिया। जी, किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऑर्डर बहुत पास हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी के बारे में मैं आपको कल मैं अपनी डॉटर के साथ बैठा हुआ था, टीवी में आशीष सूद जी का उनका इंटरव्यू दिखा रहा था जिसमें वो आपके और कांड में उजागर कर रहे थे। आप वो सोचिए, 9th में बच्ची है, वो जब डीएम ने इन्वेस्टिगेशन की थी, शी वाज देयर, तो उसने बोला डैडा ये आशीष सूद जी बता रहे हैं आप नोटिस दे देता था, फीस नहीं भरने दे देता था, लेकिन बाद में पैसे लेके बढ़ा देता था। क्या ये डीएम वाली इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही तो नहीं हुई है कि सिर्फ दिखाने के लिए हुई हो और पैसे दे के रोक दी जाए? बताइए, आप बच्चे ये सोच रहे हैं कि उस दिन को जो शुक्रवार को जो सारे बच्चे, सिर्फ वो बच्चे नहीं जिनके अभिभावक अप्रूव फीस दे रहे हैं, वो सारे बच्चे जो जिनके अभिभावक मजबूरी में डर के मारे, इसी डर के मारे कि हमारे बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो, वो जो इनकी डिमांडेड फीस दे रहे हैं, उन सबके चेहरे पे एक मुस्कान आई थी। वो एक धन्यवाद आया था आशीष सूद जी के लिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए, लेकिन अब वो फिर हट गया है। और कल उनके भाषण और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके मन में यही विचार आ गया है, जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, नोटिस भेज के, ऑर्डर भेज के, सिर्फ पीछे के रास्ते से पैसा लेना, क्या वही तो दोबारा नहीं होगा? यही उनकी शंका है। और यही अब सारे दिल्ली के स्कूलों की व्यथा हो गई है। इस पे तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। आप कुछ भी कीजिए, कितना भी टाइम लीजिए इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन
बच्चों को SOS के तहत राहत पहुंचाइए। आपकी NCPCR बिल्कुल बेकार हो गई है। वो बोलती है मैटर इज सब जुडिशरी। ये DDA उनको शो कॉज नोटिस भेजता है, जनवरी में भेजा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर का क्या मतलब समझे मैम? वही जो आशीष सूद जी आपके लिए बता रहे थे, क्या समझे इन ऑर्डरों का मतलब? अगर वो उसको आप ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे तो क्या कुछ तो मतलब है। अब हम नहीं, बच्चे जवाब पूछ रहे हैं इसका हमसे। बताइए क्या आशीष सूद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे बच्चों को जवाब दीजिए। हमारे पास जवाब नहीं है क्योंकि हमको आप पे विश्वास है, लेकिन अब बच्चे जवाब कर रहे हैं, आप उनको जवाब दीजिए। ये सिर्फ ऑर्डर फाइलों में पड़े रहेंगे या जमीन पे हकीकत बनेंगे? तो ये कह रहे हैं ये जो ऑर्डर्स हैं, इनके हाथ में इतनी मोटी ये फाइल है जो आप देख रहे हैं, इनका कहना है ये जो ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ कागजों पर रहेंगे या ये कहीं ग्राउंड पर उतर कर भी आएंगे ताकि बच्चों को न्याय मिल पाए? मैम ये पेपर्स जो हैं पिछले 4 सालों से इकट्ठे करते आ रहे हैं और ये कोविड से शुरू हुआ था, जहाँ पर कुछ स्कूलों ने आगे बढ़ के बोला था कि चलो कोविड है, पेरेंट्स की सैलरी कट्स हुई हैं, हम इस बार एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे, वेव ऑफ करेंगे। वहीं DPS ने आगे बढ़ के बोला कि नहीं, अभी एक हाई कोर्ट में ऑर्डर पास हुआ है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरराइड किया है और उसको उन्होंने बेस बना के पिछले 20-21 का एरियर भी वसूला पेरेंट्स से। और उसके बाद में इनके पास में 2019 से कोई भी अप्रूवल नहीं है DOE का। हर साल फीस बढ़ा के आप सोच नहीं सकते हैं कि 100% से ज़्यादा फीस बढ़ चुकी है। जहाँ पे एनुअली फीस 93,400 ईयरली है अप्रूव्ड फीस, वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 एक किड का पे करने के लिए पेरेंट आज की टाइम में मजबूर है। तो आप साल का या कितने दिन का बताया? 1 साल का मैम। अच्छा। जहाँ पर अप्रूव फीस 1 लाख से कम है, 93,400 है, वहाँ पर इस अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 अगर 2025 की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली पेरेंट को इतना पे करना है। तो आप सोचिए कि पेरेंट जो है एक बच्चे की फीस है वो दो गुना से भी ज़्यादा हो गई है, जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इतना प्रॉफिट तो आप अगर आप सोचेंगे कि अगर सैलरीड पर्सन है या कोई बिजनेसमैन भी है, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट वहाँ पे नहीं होता है। मतलब स्कूल को पूरा ही उन्होंने, मतलब ये पूरा प्रॉफिटियरिंग की तरफ जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजनेस बना दिया है स्कूल को। मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेरेंट्स ही नहीं कह रहे हैं, हमारा तो हमेशा से यही अवधारणा रही है और हमारा विश्वास रहा है, ये हुआ है। बट अगर आप DOE का ऑर्डर आप देखें जो 22 मई 2024 को उन्होंने निकाला है, उन्होंने साफ साफ अपने ऑर्डर में लिखा है कि DPS द्वारका कमर्शलाइजेशन में इन्वॉल्व है, प्रॉफिटियरिंग में इन्वॉल्व है। इनका जो फी का प्रपोजल था, इन्हीं तथ्यों के बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है और स्कूल को निर्देश दिया था कि 15 दिन के अंदर जो पेरेंट्स का जो एक्स्ट्रा पैसा गया हुआ है स्कूल में, वो 15 दिन के अंदर रिफंड करें। आज तक नहीं किया है। आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा, कुछ उम्मीद है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 22 मई 2024 का ऑर्डर है जिसमें पिछले पूरे सालों की स्कूल की फ़ीस रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके बावजूद भी आज तक DOE ने या किसी भी सरकारी एजेंसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एंड उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आधा दर्जन से ज़्यादा DOE ने ऑर्डर निकाले हुए हैं स्कूलों में बच्चों की हरासमेंट ना हो, बच्चों के ऊपर कोई कोर्ट से एक्शन नहीं होना चाहिए। इवन कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन आज तक कोई भी हमारे को रेमेडी नहीं मिली है। उसके बावजूद 20 तारीख से कुछ बच्चे स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, उनको कोई भी प्रॉपर वे में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। एस्कॉर्टिंग किया जा रहा है, उनको लंच नहीं करने दिया जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों के पास एक मेल आ जाता है स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर का, फिर पेरेंट्स के पास आ जाता है कि आपका ये बकाया है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नहीं, हम DOE का कुछ नहीं मानेंगे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये DPS का रवैया है आज की डेट में। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि DPS आज की डेट में सभी से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो ये सोचती है कि कोई भी आ जाए, हम किसी को कुछ नहीं मानने वाले। ये पूरा संदेश जो है पेरेंट्स को दिया गया है। दूसरी बात ये, इतने महंगे महंगे वकील रखते हैं ये लोग आज की डेट में, जो कि आगे कोर्ट में लेके आते हैं, सीधा सीधा बोल दें DOE को कि यार हम स्कूल नहीं चला सकते, हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा, जबकि सारे रिपोर्ट्स में ऑडिटेड आया कि ये ऑलरेडी फंड्स की साइफनिंग कर रहे हैं, इनके पास सरप्लस पैसा है। हर साल ये 15%, 10%, 7%, 8%, 13% की फीस बढ़ा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर इनके पास पैसा नहीं है तो लेट देम टू लीव द स्कूल।
मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ पे बच्चों की सकुशल पढ़ाई हो सके, उनको पूरा सम्मान मिल सके और पेरेंट्स को भी उनका सम्मान मिल सके। तो देखिए, प्रताड़ित जो बच्चे हो रहे हैं, लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है पूरा पूरा दिन, उनको उनकी मर्जी से लंच नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उनके ये परेशान जो अभिभावक हैं, इनका कहना है कि हमारे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सिर्फ ये एक्शन चाहते हैं स्कूल पर, आखिर इस स्कूल पर एक्शन कम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सिर्फ डीपीएस द्वारका नहीं, ऐसे तमाम स्कूल हैं जो कि लगातार मनमानी से फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा और इसको लेकर आशीष सूद जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी इस मामले को लेकर एक बाकायदा कंप्लेंट के लिए एक मेल आईडी भी जारी की जो वहां पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी स्कूल जो है अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, अभी तक स्थिति एज इट इज़ है। तो पेरेंट्स बस यही मांग कर रहे हैं और ये पेरेंट्स हर जगह पर जाकर अपनी शिकायत कर चुके हैं और आज यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में पहुंचे। इनका कहना है कि हम सिर्फ एक्शन चाहते हैं, आखिर इस स्कूल पर एक्शन कब होगा। तो पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, सड़कों पर है कि आखिर उनके बच्चों को स्कूल में सम्मान पूर्वक पढ़ने का अधिकार कब मिलेगा और अपनी मनमर्जी से स्कूल जो फीस बढ़ाते हैं उस पर रोक कब लगेगी। ये सवाल हैं पेरेंट्स के। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।